दोस्तों पिछली बार हमने ये वीडियो बनाया था तो थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी लास्ट वाले क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन हमने गलत लगा दिया था, तभी मतलब गलत उतार लिया था, इसीलिए गलत लग रहा था, तो वो आंसर आ नहीं रहा था। वो क्वेश्चन ही गलत था, इसलिए आंसर करेक्ट आ ही नहीं रहा था। तो हमने सोचा फिर से क्यों ना उसे सही करके किया जाए, तो हमने फिर स्टार्ट किया है। वो सारे क्वेश्चन लगा दिए हैं, फिर से बनाना पड़ता तो ज़्यादा टाइम लगता, इसलिए हमने सोचा कि वही क्वेश्चन फिर से आपको समझा दिया जाए। तो दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप सभी को। ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, समझ लीजिए। अगर इतने में ही आपकी तैयारी है तो पक्का बता रहे हैं आप 70 में 60 लगभग पा सकते हैं। तो यदि दिया गया क्वेश्चन क्या है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 2019 में पूछा गया था, ठीक है। ये भी 2020 में, ठीक है। ये जो 2019-20 दोनों में एक्चुअली ना 7 सेट होते हैं, ये हम यूपी बोर्ड का ओनली करा रहे हैं, ठीक है। तो दिया गया ये द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू शून्य का एक मूल -2 हो तो पी का मान ज्ञात करना है। तो दिया गया है द्विघात समीकरण, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में पी का मान ज्ञात करना है। तो मूल क्या होता है, मूल रखने पर समीकरण एकदम शून्य के बराबर हो जाता है। तो मूल का मान रख देंगे, फिर पी जो आएगा, पी का मान शून्य रखेंगे तो शून्य आता है हल करते करते। तो जैसे एक्स स्क्वायर में -2 रखें तो -2 क्या होगा, +4 होगा। जब वर्क करेंगे, इसे गुणा करेंगे ना, फिर 2 गुणे -2 क्या होगा, ऋण को जब धन से गुणा करते हैं तो गुणा तो हो जाएगा बट माइनस चिन्ह आ जाता है, ठीक है। और माइनस पी वैसे ही रहेगा, फिर 4 हो जाएगा, प्लस -4 शून्य के बराबर हो जाएगा। यहाँ शून्य माइनस पी इज इक्वल टू शून्य हो जाएगा, या इसे पी बराबर शून्य कर सकते हैं क्योंकि ऋण चिन्ह को उधर करेंगे धन चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। तो पी इज इक्वल टू शून्य। तो अतः ये समीकरण जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी इज इक्वल टू शून्य में पी का मान जो ज्ञात करना था वो पी का मान शून्य के बराबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लग रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ज्ञात किया जिसके मूल 3 और 1/3 हो। तो वो द्विघात समीकरण याद करना है। मूल का आप जानते ही हैं कि जैसे मूलों का गुणनफल और योगफल से, और उसके बाद फिर एक सूत्र है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का गुणनफल इंटू एक्स प्लस मूलों का योगफल, ठीक है, जानते हैं ना। तो देखिए मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। मूलों का योगफल क्या है, 3 प्लस मूल, ये 2 मूल है तो इनका योगफल 3 3 9 110 अपॉन 3 10/3 आ गया। फिर मूलों का गुणनफल तो गुणा कर देंगे, 3 गुणे 1/3, 3 1 3 3 1 3 कट जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अभी द्विघात समीकरण सूत्र जो है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो इस सूत्र में हम रखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये मूलों का योगफल कितना आया, 10/3 आया, तो 10/3 एक्स लिख देते हैं, यहाँ एक्स से गुणा है, प्लस मूलों का गुणनफल कितना है, 1 आया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ नीचे कभी हम लोग छोड़ते नहीं है, ठीक है। कोई भी अंक रहे नीचे कभी ना छोड़ा करो। तो 3 से पूरे समीकरण गुणा करके नीचे वाला गायब करते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 गुणे 10x/3 हो जाएगा, तो 3 3 कट जाएगा तो 10x आ जाएगा, प्लस 3 गुणे 1 बराबर 0, या 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब अतः द्विघात समीकरण ये मिल गया, हाँ समझ गए होंगे, ठीक है। बहुत सिंपल है, खाली थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए बस। तो अब तीसरा क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हम हर साल लगभग आता है, 2020 में भी आया था, 19 में भी आया था, लगभग 18 में भी आया था। इस पर आधारित एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है, इस पर और इस पर, ठीक है। इस पर तो पक्का रहता है, ये तो गारंटी मान लो, एक क्वेश्चन पक्का आएगा तुम्हारा। तो इसका जानते हो, √3 को कैसे लिख सकते हो, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 लिख सकते हो ना, ठीक है। तो √6 गुणे √6 को 2√6 लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन 2√6 दिया गया है, तो ऋण √6 से मैंने अलग कर लिया, ठीक है, जिससे आपको दिक्कत ना हो और सरल लगे। तो यहाँ पर √3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी 3x है, तो 3x से √3x स्क्वायर यहाँ पर है, ठीक है। तो √3 गुणे √3 तो 3 हो जाएगा, फिर x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। √3x स्क्वायर हो गया, ये वाला खत्म। फिर √6x माइनस √6x है, ठीक है। तो 3 दुनाई कितना होता है, 6 होता है, तो 6x होता है, तो 3 दुनाई 6 इंटू एक्स यहाँ पर, तो √6x हो जाएगा। फिर यही जो है, ये जो उतारे हो ना, ये यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा रखो यहाँ पर मान कि इस समीकरणों को संतुलित करे, और इससे गुणा जब करो तो ये दोनों पद आ जाए, √6x और +2, ये 2 पद में था ये, और ये 2 पद में रहेगा ये, ठीक है। तो ऐसे गुणा करते हैं, दोनों समान मूल आते हैं।
तो हम देखते हैं कि √3x-2 और फिर √3x-2, तो इसको हल करते हैं तो इसका मूल जो होता है x बराबर √2/3 तथा x बराबर √2/3। तो ये दोनों बराबर मूल है, ठीक है। तो समीकरण के दो बराबर मूल होंगे, समीकरण पता चल गया, ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा हल हो गया है समीकरण। अब दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है समीकरण 1x² - 7x + 12 का बराबर 0 के मूलों का व्युत्क्रमों का योग। जैसे मूल अगर a + b होंगे तो उनके व्युत्क्रम का योग। तो कोई समीकरण होगा जिसके मूल a + b होंगे, इनके व्युत्क्रम, मूलों का व्युत्क्रम a + b का योग, a + b के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम माने उल्टे का योग, यही ज्ञात करना है। तो यही देखो हम निकाला है, मूलों का योग निकाल दिए हमने। x - x का गुणांक बटा x² का गुणांक सूत्र में रख के ना इसका मान, फिर -7/1 और -7 माइनस यहाँ पर था ही तो +7 हो जाएगा। फिर मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सूत्र क्या होता है, अचर पद बटा x² का गुणांक, ठीक है। अचर पद क्या है, इसमें अचर पद 12/1। ये अचर पद, ये चर पद, ये सब कक्षाओं में आप लोग को पढ़ाया गया होगा, ध्यान से पढ़ लीजिए फिर से अगर नहीं पढ़ाया था आपने, नहीं तो दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो बोल दीजिएगा। तो 12/x इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक को किसी भी संख्या से भाग देंगे, एक 12 फिर 12 मान आ गया ना, तो वही। और फिर इसके व्युत्क्रमों का योग 1/अल्फा + 1/बीटा, ठीक है, व्युत्क्रम हो गया। इसके व्युत्क्रम का योग हम निकाल रहे हैं, तो व्युत्क्रमों का जो योग है वो आ गया अल्फा + बीटा/अल्फा बीटा। ये जो वो कॉमन लेके लिखते नहीं, तो इसका दोनों का लासा ले लेंगे और फिर ये लिखते हैं। तो यही देखो व्युत्क्रमों का योग क्या है, नहीं सॉरी, दोनों मूलों का योग क्या है, यहाँ पर क्या हमने निकाला, 7 निकाला ना, अल्फा + बीटा, और यहाँ गुणनफल कितना निकाला, 12, तो 7/12 आंसर हो गया ना, ठीक है। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x² + 2bx - a² - b² बराबर 0 को हल कीजिए। इसी क्वेश्चन में हमें दिक्कत हुई थी थोड़ी सी, जो कि हमने एक क्वेश्चन गलत लिख दिया था। यहाँ पर 2bx था लेकिन हमने दूसरा कुछ मान लिया था, bx लिख दिया था, या 2bx शायद नहीं लिखा था। तो वही अब हमने ठीक से कर दिया है, देख लीजिए। तो दी गई समीकरण की तुलना हम मानक समीकरण से करेंगे सबसे पहले। तो मानक समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो ax² जो है वो a का मान क्या कितना दिया गया है, तो a का मान यहाँ पर जो x² है उसका गुणांक क्या है, 1 है, क्योंकि 1 जो है छिपा रहता है, वो रहता नहीं, छिपा रहता है खाली। तो हाँ हो गया। और x का गुणांक कितना है, 2 भी है, तो b बराबर 2 है। और c जो है, c का मान a² - b², माइनस भी आ गया, तो -a² - b² या -a² + b², क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब माइनस को पूरे पक्ष में गुणा करेंगे, ठीक है। इससे भी ऐसे मान सकते हो। तो सी का मान, अब ये धराचार्य सूत्र है, सीधे धराचार्य विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। x इक्वल टू माइनस b + -√b² - 4/2, ये सूत्र है, द्विघाती सूत्र है ये, सीधे धराचार्य विधि द्वारा। सीधे धराचार्य विधि, ठीक है। तो इसमें मान रखते हैं हम, तो हम पाते हैं कि -2b + -√4² 2। तो इसे हम फिर से हल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 का वो क्या होगा, वर्गमूल 2 होगा, और a² का a होगा, तो -2b ± 2a/2। तो ये अगर प्लस, देखो ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस में, ठीक है। अगर प्लस रहेंगे यहाँ पर तो विपरीत में माइनस हो जाएंगे, तो इसमें इसका मूल हो जाएगा। इसको हल करें तो हम लोग पाते हैं कि यहाँ पर आएगा -b ± a /2, क्योंकि ये देखो प्लस माइनस एक वो है, दोनों मतलब विपरीत है, माइनस इसमें है प्लस इसमें है, तो एक दोनों कट जाएंगे, ठीक है। -b ± a आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना बात। ऐसे मान लो ये सब ये नहीं है, ये वर्गमूल के बाद लगाया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद भी यहाँ तो प्लस ही है, क्योंकि किसी के चिन्ह के आगे कुछ ना रहे तो प्लस ही माना जाता है ना, तो इसीलिए -b ± a/2 हो जाएगा। फिर ये कभी प्लस रख दो कभी माइनस, तो x बराबर हो जाएगा a - b/2, और x बराबर हो जाएगा -a - b/2, ठीक है। समझ गए होंगे आशा करता हूँ। तो देख लीजिए फिर से क्वेश्चन, ये गलत है सॉरी, इसके लिए
मैंने पिछली बार गलत क्वेश्चन उतार लिया था, इसीलिए गलत लगा दिया था, तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। बट ये देख लीजिए क्वेश्चन सही है कि नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको चाहिए तो। हाँ, यहाँ पर भी मैंने जो क्वेश्चन हल कराया मैं उसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, हो गया काम। अब रखते हैं, जय हिंद। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ना भी अच्छा लगा हो तो भी लाइक सब्सक्राइब कीजिए। डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट कर दीजिएगा लाइक सब्सक्राइब।